हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 96 देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको यूके टपलसी की तरह सामान्य हिंदी के जो है 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गाइस, आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निरंतर शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए, निरंतर शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ये टूटेगा नेर प्लस अंतर में। किसमें टूटेगा? नेर प्लस अंतर में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और इसमें संधि कौन सी होगी? तो संधि होगी इसमें विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता, इसका उल्लेख है। तो इसका उल्लेख किसमें है? तो आप याद रखना, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 349 में। किसमें है? अनुच्छेद 349 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजभाषा अधिनियम 1963 का आधार है। तो देखिए, राजभाषा अधिनियम जो 1963 है उसका आधार क्या है? तो इसका जो आधार है वो है संसदीय राजभाषा समिति। क्या है? संसदीय राजभाषा समिति। संसदीय राजभाषा समिति की बात करें तो इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1957 में। ठीक है, 16 नवंबर 1957 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती है, मैथिली बिहारी, ठीक है, बिहारी, बघेली पश्चिमी हिंदी में, कुमाऊनी पहाड़ी में। तो देखिए, इसमें एक एक करके देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती है, जो बिल्कुल सही है। मैथिली बिहारी के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। बघेली पश्चिमी हिंदी, देखिए पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है। बघेली जो है ये आती है पूर्वी हिंदी में। किसमें आती है ये? पूर्वी हिंदी में आती है। कुमाऊनी जो है वो पहाड़ी में आती है। अब पूर्वी हिंदी में आपको पता है कौन कौन सी आती है? देखिए, बघेली आती है, अवधी आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। ठीक है, ये तीन जो है पूर्वी हिंदी में आती हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ये किस में आती हैं? पश्चिमी हिंदी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो देखिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है प्राकृत, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है यह है खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो देखिए, देवनागरी लिपि का जो सही विकास क्रम है उसमें सबसे पहले कौन सी आती है? ब्राह्मी लिपि। कौन सी आती है? ब्राह्मी लिपि। उसके बाद आती है गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद आती है नागरी लिपि और नागरी लिपि के बाद आते हैं देवनागरी लिपि। और यह है हमारा ऑप्शन डी में। किसमें है? ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कंठीय वर्ण नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कंठीय वर्ण नहीं है, कंठीय या फिर कंठ वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले आप देख लो कंठ वाले कौन कौन से हैं। तो देखिए, कंठ वाला होता है छोटा आ, बड़ा आ। ठीक है, ये जिसके ऊपर ये वाला होता है। ठीक है, ये वाला जिसके पीछे ये दो होते हैं। ठीक है, अब याद रखना, ये और का वर्ग। हाँ, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कंठ वाले होते हैं। और इसमें जो है ऑप्शन डी बचा। ठीक है, ऑप्शन डी बचा। तो ऑप्शन डी वाला जो है ये आपको पता आगत है, अंग्रेजी से आया हुआ है। तो ये कैसा है? ओस्ट कंठ। कैसा है ये? ओस्ट प्लस कंठ। तो ये कैसा है? ओस्ट प्लस कंठ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन ज्ञा किनके सहयोग से बना है। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन जो ज्ञा है, ज्ञानी वाला, ये किनके सहयोग से बना है? तो देखिए, ये बनेगा जा नीचे हलंत प्लस ना। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो इसमें से अशुद्ध वाली जो वर्तनी है वो कौन सी है? ठीक है, रमण बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, गूंज देखिए ये गलत है। गूंज जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, चंद्र बिंदी जो है ये पूरा चांद वाली बिंदी जो है वो आती है। तो ठीक है, इसमें ऑप्शन सी जो है अशुद्ध है। तो बाकी रमण, हंस, यथेष्ट ये शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, जब अत्यंत को आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा अति। किसमें टूटेगा? अति। मतलब उपसर्ग की बात कर रहा हूँ जो प्रारंभ में लगता है। ठीक है, तो ये अति। तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
निम्नलिखित में से अरबी भाषा का शब्द है, तो निम्नलिखित में से अरबी भाषा का शब्द है, तो देखिए इसमें अरबी भाषा का शब्द है किताब, ठीक है। बारिश, जहर, गुलाब, ये कैसे हैं, तो ये हैं फारसी भाषा के शब्द। कैसे हैं ये, फारसी भाषा के शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द नहीं है, यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से तत्सम कौन सा है, ठीक है। तो इसमें से जो तत्सम होगा वो होगा गुण, ठीक है, गुण। गुण का आपको पता है तत्भव क्या होता है, गुण, क्या होता है, गुण। अब देखिए घर जो है तत्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, ग्रह, ठीक है। एक ग्रह ये वाला होता है और एक ग्रह ये वाला होता है, ठीक है। चीता, चीता जो है तत्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, चित्रक, क्या होगा, चित्रक। कपास जो है तत्भव है, उसका तत्सम क्या होगा, करपास, क्या हो जाएगा, करपास। अगला क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद हैं, तो देखिए भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के होते हैं 6 भेद, ठीक है। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से दिन का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए दिन का जो पर्यायवाची होता है, दिवा होता है, दिवस होता है, बासर होता है, लेकिन बसन नहीं होता। बसन जो है किसका पर्यायवाची है, तो ये है कपड़ा का, ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है, कपड़ा का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विलोम शब्द का सही युग्म है, तो देखिए इसमें अगर तिक्त देखें, तिक्त, ठीक है, तो तिक्त का क्या होता है विलोम, मधुर, क्या होता है, मधुर, क्या होता है, मधुर। तरुण, तरुण का क्या होता है, वृद्ध, जो इसमें बिल्कुल सही है। एकाग्र, एकाग्र का क्या होता है गाइस, चंचल, क्या होता है, चंचल। आगम का क्या होता है, लोप, क्या होता है, लोप। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा के लिए एक शब्द है, तो देखिए पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा जो होती है उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अग्निकोण, क्या होता है, अग्निकोण। अब देखो इस तरह से होते हैं ना, ये इधर हो गया पूर्व, ठीक है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। अब देखिए उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है, वो कहलाती है ईशान, क्या कहलाती है, ईशान। पूर्व और दक्षिण के बीच की अग्निकोण क्या कहलाती है, अग्निकोण। दक्षिण और पश्चिम के बीच की कहलाती है नैऋत्य, क्या कहलाती है, नैऋत्य। और पश्चिमी या उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा कहलाती है वायव्य, क्या कहलाती है, वायव्य। तो ये चारों जो है आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जितना झूठ बोलोगे उतना दुख पाओगे, वाक्य है, तो ये कैसा वाक्य है, तो देखिए इसमें आपको पता है जितना और ये क्या रहा उतना, ये किसकी पहचान होते हैं, मिश्र वाक्य की, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पट पित्त मानुहु तड़ित रुचि सूची नोमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है, काफी बारी एग्जाम में पूछा गया है, तो कैसा है ये, उपमा अलंकार, कैसा है इसमें, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुता पराधे निबंध के लेखक हैं, देखिए सुता, जो सुता पराधे निबंध है इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान कब मिला, तो देखिए मन्नू भंडारी को जो व्यास सम्मान मिला था ये मिला था 2008 में। और किसके लिए मिला था, एक कहानी यह भी, ठीक है, एक कहानी यह भी। तो एक कहानी यह भी जो है इनकी आत्मकथा है, ठीक है, इसके लिए जो है इनको व्यास सम्मान मिला था। तो गाइज ये थे आज के हिंदी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूपी ट्रिपल एस सी के व्यक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, सीचपाल, वन आरक्षी, पुलिस आरक्षी, उत्तराखंड दरोगा वाला जो है और फॉरेस्ट गार्ड, मतलब जितने भी आपके ग्रुप सी के एग्जाम होने जिसमें हिंदी पूछा जाता है उन सभी में ये क्वेश्चन आपके काफी हेल्प करेंगे। 20 में से आपके जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।